चलिए भाई, तो लास्ट टाइम हम 26 क्वेश्चन तक कर चुके थे, है ना। हम सीजीएल ज्योमेट्री पीवाईक्यू देख रहे हैं और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। आपका सीजीएल का पेपर हो, सीपीओ का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, ठीक है। तो न्यू ईयर तो आपने बना ही लिया होगा अच्छे से। अब भाई बढ़िया से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। और अच्छे से आप कर भी रहे होंगे। आपके पेपर्स कुछ अलाइन भी हैं, जैसे कि आपका यूपीएसआई अभी आएगा, एफकेट आपका आएगा, बाकी आपने और पेपर्स भी भर रखे होंगे। अगर आपका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है तो आपका बैंकिंग का पेपर शुरू होगा और बाकी आपके पेपर्स भी शुरू होंगे। आपकी यूपी पुलिस भी आपको देखने को मिल गया है। तो पॉइंट अब ये बनता है कि आप इनको कैसे लेके जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होगा, है ना। बढ़िया से प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं, बट स्टिल बढ़िया तो हमेशा ही एवरीडे ही करनी होती है, ऐसा कुछ एक दिन तो होता नहीं है ना। तो उसको आप एवरीडे लेकर जाते हैं तब काम बनता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 26 तक आपने क्वेश्चन कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, 27, इसको कैसे करें, ठीक है। देखिएगा 27 है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल बना लीजिए जिसका डायमीटर 20 बना लीजिए। तो सर्किल अगर सेंटर होगा तो इधर हो जाएगी, ये भी इधर हो जाएगी। टीजन पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड टी ए इज ए टेंजेंट। अच्छा ठीक है, टी ए तो ये इसका मतलब टी इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल। ओ टी जो है वो आपको दे रखा है। अच्छा, टी इज पॉइंट आउटसाइड, तो टी को पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि ये ए कहाँ पर है। ठीक है, तो ए टी ए, तो इसको अगर मैं यही मान लूँ, ऐसे मान लूँ, मान सकता हूँ इस पॉइंट से ऐसे टेंजेंट खींच सकता हूँ टी ए, इस टाइप से। ओ टी 26 है, ये आपको 26 दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछिए टी ए। तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं जहाँ टेंजेंट बनती है वह 90 डिग्री हो जाता है। अब ये 26 है, ये 10 है, तो इसको तो 24 ही होना पड़ेगा ना। क्यों? तो 24, 10 और 26 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो बस आंसर कितना आ गया, 24। सिंपल क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे कर सकते हैं, इसमें कुछ नया है नहीं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी, आर एस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो देखिए दो सर्किल है, उनको आप टच करवा दीजिए इस टाइप से, टच कर गए, टी पर ही टच करते हैं, ये पॉइंट टी हो गया। आर एस एस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, तो ये आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो चुकी है आर एस। और सर्किल के सेंटर्स क्या है बताइए, पी और क्यू। ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है ना। ठीक है, टी पी क्यू, टी पी क्यू। अच्छा एक सेकेंड रुको, पी और क्यू इसका मतलब कहीं और होंगे। एक सेकेंड, आर एस द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्किल टचिंग द सर्किल एट पी एंड क्यू। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, आर एस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्किल टचिंग द सर्किल। ओ, बेसिकली आर एस ऐसे नहीं है, रुको। आर एस तो इसका नाम है, बाकी ये टच कहाँ पे करती है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। और आर, तो आर एस तो आपकी टेंजेंट का नाम है, ठीक है ना। टी पी क्यू, टी क्यू आपको ये दे रखी है एंगल टी, है ना। मैं इनको जोड़ लेता हूँ। ये वाला एंगल आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू है 42। तो आपसे पूछा है पी क्यू टी बताओ, पी क्यू टी, टी पी क्यू, सॉरी पूरा ही मामला गड़बड़ होता जा रहा है। तो भाई ये वाला एंगल आपको दे दिया 42, और ये वाला एंगल आपसे पूछा है ना। क्या करें और क्या ना करें। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। कभी भी आपको ये फिगर मिले, कभी भी ये फिगर मिले, तो ये एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अगर दो सर्किल टच कर रहे हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जा रही हो, और इस एंगल की अगर हम बात करते हैं, इस वाले की, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अब ये 42 है, ये निकालना है आपको। तो अगर मैं
90 में से 42 को माइनस कर दूं, जो कि मेरा आएगा 0, और यहाँ से आज आपका आ जाएगा कितना, 8 माइनस 4, सॉरी 48। तो 48 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, राइट। हमेशा ध्यान रखना, प्रूफ होता है बट वही वाली बात आपको डायरेक्टली समझना है। तो जब भी कोई दो सर्कल्स हो इस टाइप से और एक दूसरे को टच करते हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे बन रही हो, है ना, और यहाँ से आप इसको यहाँ से मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो इस पर फोकस करना है, ओके। चलिए इसको समझते हैं। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो आप सबसे पहले एक सर्किल बनाइए, ए बी डायमीटर बनाइए, सेंटर ओ है ही। सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल आइदर साइड ऑफ ए बी। तो सी को आप इधर मान सकते हैं और डी को आप इधर मान सकते हैं, ना, आइदर साइड ऑफ द ए बी हो गया, ठीक है। सच दैट सी ए बी 42 है, सी ए बी, अच्छा ये वाला एंगल दे रखा है आपको 42, ठीक है। एंगल ए बी डी, ए बी डी वाला एंगल भी दे रखा है, इसकी वैल्यू है 52, 57 सॉरी। व्हाट द मेजरमेंट ऑफ सी ए डी, सी ए डी इसके पूरा मेजरमेंट पूछा है, सी ए डी मतलब है पूरा, और सी बी डी, अच्छा ये भी पूरा, ओके। कैसे करें और क्या करें बताइए। बड़ा ही महा आसान सवाल है ये। देखो ये डायमीटर है ये भी, आपको पता है सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अभी 90 42 है तो ये 48 हो जाएगा, है ना। ये 57 है तो ये भी निकाला जा सकता है, 33 निकाला जा सकता है कि नहीं। बस हो गया काम, अब क्या चाहिए। ये वाला एंगल पूछा है, इनको जोड़ दो तो ये वाला एंगल आ गया 75, और इनको जोड़ दो 105। तो 75 और 105 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, उल्टा पूछा है 75, ये वाला आंसर होगा भाई, पहले ये वाला एंगल पूछा था ना, तो ये पहला वाला आंसर नहीं होगा। जैसे पूछा है क्योंकि उन्होंने पहले सी ए डी पूछा है, तो सी ए डी 75 है, तो 75 और 105, राइट, ऐसे कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। ये टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी द सर्किल। तो एक सर्किल बना लो और किसी पॉइंट से एक टेंजेंट बना लो इस टाइप से, है ना, और मीट्स द सर्किल एट टी, मिल गई, पी टी 10.5 है, ठीक है। ए सीकेंड पी ए बी, अच्छा पी ए बी ऐसे जा रही होगी, सीकेंट ऐसे निकलती है, इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए एंड बी, पी ए आपका 7 दे रखा है, तो आपसे ए बी की लेंथ पूछिए, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी शुरू होती है पी से। प्रॉपर्टी क्या कहती है, टेंजेंट दिख रही है आपको पी टी, तो पी टी का स्क्वायर आपको पी से ए तक जाना है और पी से ही बी तक जाना है। इट इज अ प्रॉपर्टी, है ना, जो काम करती है, राइट। अब इसका यूज करेंगे, तो पी टी का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर, पी ए मतलब 7, और पी बी हो गया आपका 7 प्लस एक्स। तो आप इसे 10.5 इंटू 10.5 लिख सकते हैं, उसके नीचे 7 लेकर आ सकते हैं, 7 से इसे कट कर सकते हैं, आ गया। तो ये आपका आ गया 1, ये आ गया 157, सॉरी 2 पे पॉइंट लगेगा, 15.75 आ गया, और इसमें से आपको माइनस करना है 7, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आपका आ गया 0.75 तो आना ही है, तो 8.75, 8.75 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया, तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, चलो तो आगे बढ़ते हैं, चलें। देखो इसको,
कैसे आप डील कर सकते हो बताओ। तो इसने बोला टू कॉमन टेंजेंट है ए सी और बी। थोड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, बट मैं थोड़ा सा अगर इसको बड़ा कर दूं तो शायद आपको दिखने लगेगा। ठीक है ना, सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, रेडियस सर्किल की 7 है दोनों की, दोनों ही जगह पे, तो ये भी 7 हो गई, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी भाई, सब 7 है। ऐसे यहाँ पे भी ये 7 होगी, ये सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ओके। इफ द लेंथ ऑफ बी डी, बी डी की लेंथ आपको दे रखी है, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दे रखी है। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी। तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अगर सर्किल हो और ये अगर सर्किल हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। इसकी रेडियस अगर R1 हो, इसकी रेडियस अगर R2 हो, और ये होती है सेंटर के बीच की डिस्टेंस ओ ओ डैश, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हम डी सी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर डी ओ ओ डैश का होल स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, जो कि अभी यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो आपके पास डी की वैल्यू 48 दे रखी है, ओ डैश हमें निकालना है एक्चुअली, और इनको जोड़ दो, 7 और 7 14, 14 का स्क्वायर आप जानते हैं 196। स्क्वायर को लेंगे, या 196 मत करो, इसको ऐसे ही रन दो, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, है ना। इसको खोलेंगे, आ जाएगा 48 का स्क्वायर, इसके पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर, और बराबर है ओ ओ डैश के होल स्क्वायर के। वैसे ना एक चीज हमेशा रखनी है ध्यान, अब आप इसका 48 और 14 का स्क्वायर करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो एक चीज सोचो आप, 48 है और 14 है, इनमें कुछ कॉमन है क्या। बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, दो कॉमन लग रहा है, तो ये आ गया 24 और ये आ गया 7, है ना। तो बेसिकली तीसरी वैल्यू 25 आएगी, तीसरी वैल्यू क्या आएगी 25। क्लियर। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें, ट्रिपलेट होती है 24 7 और 25 की। 24 7 तो है, तो डेफिनेटली आपकी जो ओ डैश आएगी ये 25 का स्क्वायर है एक्चुअली। नहीं, दो तो तुमने कॉमन लिया, 50 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 50 का। तो अगर आप ध्यान दें तो ये 50 का स्क्वायर है, बस तो हो गया काम। ओ डैश आपका 50 आ गया, आ गया। लेंथ पूछिए आपसे एसी की, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है ओ ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये अंतर होता है। ठीक है ना। अब R1 माइनस R2 करेंगे, दोनों की रेडियस सेम है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओ डैश अभी आपने निकाला कितना, 50। 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो ये वाली कॉर्ड होगी एसी, उसकी लेंथ आपकी क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें दोनों का मुद्दा समझ में आ गया आपको, दोनों चीजें कैसे मूव करती हैं, राइट, ये क्लियर हो गया। राइट, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बढ़िया सवाल है, इनमें कैसे ट्रिक्स का यूज करना है, कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस टाइप से, ए बी सी और डी, बाइसेक्टर सी और डी का। तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मीट ई पॉइंट पर मिल जाते हैं। ठीक है, सी ई डी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 57, एंगल ए आपको दे रखा है 47, तो आपको बी की वैल्यू पूछिए। है ना, स्केल लो, आपसे पूछिए।
क्या करें और क्या ना करें। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक प्रॉपर्टी। अगर इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिलता है, तो आपको डी सी एंगल दिख रहा है, एंगल डी ई सी, है ना। ये एंगल हमेशा, एंगल सामने जो बचेगा एंगल, एंगल इन दोनों के सम का हाफ होता है। रिपीट कर देता हूँ, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर यहाँ पर मिल गए, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा इसके और इस जो बाकी दो एंगल्स बच गए, क्योंकि डी और ई का तो, डी और सी का तो बाइसेक्टर आपने लिया ही था, तो बच कौन गए, ए और बी, तो उनके सम का हाफ होता है। तो 57 हो गया। 47 ये दे ही रखा है, एंगल बी आपको पूछा ही है, दो की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 114 में से 47 माइनस कर देते हैं, बस तो एंगल बी आ जाएगा। 14 में से 7 गए 7, 10 में से 4 गए 6, 67। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 67। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, डन है बात, ये करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, सर्किल पे, और कुछ तो दे नहीं रखा, तो बना लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से। है ना, सेंटर इसका वो यहाँ पे कहीं बना लेते हैं, ठीक है। ए और सी को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ए बी सी, ये आपको 2p दे रखा है। ए डी सी, ये आपको 3p दे रखा है। ए ओ सी का पूछ रहा है, ए ओ सी। तो ऐसा करता हूँ, इस ओ को थोड़ा सा ऊपर नीचे बना लेता हूँ, ओ को यहाँ बना लेता हूँ, है ना, इससे क्लैरिटी रहे, ए ओ सी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका कुछ फायदा होगा हमें, बताओ। आमने सामने के जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होता है, बताओ। उनका सम क्या बनेगा, 180। तो 3p और 2p, 5p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। तो यहाँ से p निकल आएगा, 36 हो जाएगा। ओके, तो 36 थ्री जा कितने होते हैं, 108। तो ये एंगल 108 हो जाएगा। और ये 36 टू जा कितने होते हैं, ये आपके हो गए 72। अब मुद्दा सारा ये है कि इसका, अच्छा एंगल एओसी रिफ्लेक्स पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे, देखो, अगर मैं इस ओ को यहाँ मानता हूँ, तो ये कॉर्ड है एसी, ठीक है। और ये आपके पेरीफेरी पर एंगल बन रहा है, तो इसका डबल होना चाहिए। तो ये इसका डबल होगा तो 144 होगा। लेकिन ये इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, तो आप 360 में से 144 को माइनस कर दीजिए। तो ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 216। राइट। तो निकलेगा 144 ही, बट आपको बेसिकली उसने रिफ्लेक्स पूछ लिया, उसमें लिखा भी हुआ है, तो रिफ्लेक्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा। राइट। तो ये मुद्दा आप समझ जाएंगे। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। एक सर्किल है ए बी सी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पी पर, और ठीक है, देख लेते हैं एक बार। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और कुछ तो नहीं दे रखा, ठीक है, बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं, ए बी सी और डी, है ना। और ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पी पर, ये पी पॉइंट हो गया। इफ ए बी बराबर ए सी, ए बी ए सी के बराबर दे रखी है, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 48। तो ए डी सी की मेजरमेंट पूछिए, ए डी सी, ओके, इस पूरे की मेजरमेंट पूछिए, है ना, एक्स। ओके, एक बात बताइए, आपको ये ट्राइंगल कैसा दे रखा है, सिमिलर, ये वाला,
बस सिमिलर नहीं, सॉरी, आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस आपको दे रखा है तो आसान नहीं हो गया आपके लिए, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये वाला भी और ये पूरा भी। 48 आपने यूज कर लिया तो बेसिकली 48 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। 48 आप माइनस कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, 24 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा कितना आ जाएगा, 6, 8 माइनस 2 6, तो ये आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब आप साइक्लिक की बात करते हैं तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180। x प्लस 66 इज इक्वल टू 180। तो जो x की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 180 माइनस 66, 4 आ गया, ये 17 में से 6 गए 11, 114 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो कैसे काम कर रहा है पूरा प्रोसेस, इसको समझना है, ये जानना है। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। फिगर आपके सामने, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एम एन इज द टेंजेंट दिख रही है आपको, सेंटर हो गया एट द पॉइंट, इफ द बी सी इज द डायमीटर, ठीक है। एंगल ए बी सी आपको 42 दे रखा है, ये वाला एंगल आपको क्या दे रखा है, 42, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एम ए बी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर करता हूँ एक चीज, कभी भी कोई सर्किल हो और उस पर इस टाइप से ट्राइंगल बन रहा हो, है ना, इस टाइप से ए बी सी, और यहाँ पे कोई टेंजेंट हो जैसे बी पर, ध्यान से देखिएगा बहुत, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो घूम के ये भी थीटा होगा, और अगर ये अल्फा है तो घूम के ये भी अल्फा होगा, बाकी ये तो निकल ही सकता है। तो अगर ये थीटा है तो घूम के ये थीटा होगा। ओके, एक बात आपको क्लियर करता हूँ, ये आपका क्या है, डायमीटर है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, 48 डिग्री, और 48 डिग्री थीटा आ जाएगा। दैट विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इन प्रॉपर्टीज को समझना है आपको अच्छे से, तभी काम बन सकता है, तभी आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। PQ and RS are two parallel chords of a circle 14 and 48 respectively and lie on the same side of the circle. Distance between the chord is 17 centimeter. What is the radius of the circle? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसमें फिगर की आवश्यकता है नहीं, है ना। फिगर बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरत है नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बताइए किस कॉर्ड की लेंथ क्या क्या है। कॉर्ड 1 की लेंथ है 14 और कॉर्ड 2 की लेंथ है 48। रेडियस के बारे में हमें पता करना है, कैसे करते हैं, इन कॉर्ड्स का आधा कर दीजिए, तो ये 7 आ गया, ये 24 आ गया। अब बेसिकली 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, मतलब कॉर्ड्स का आधा जो होगा उसका जो स्क्वायर होगा उसकी पाइथागोरस लगेगी, जिसमें आपकी रेडियस आपकी क्या होगी, डायगोनल होगी। तो बस 4 25 आ गया। आप तो जानते हैं ना, इनका ट्रिपलेट जो बनती है 7 24 25 की बनती है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। सेकंडों का खेल है, आप कर सकते हैं। ओके, पढ़ो। ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो एक एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। इसके अंदर एक सर्किल है, देखिए सर्किल जब भी होगा ना अंदर, तो बेसिकली सभी साइड्स को छूता होगा, टचिंग ए बी पी पर और बी सी क्यू पर और ए सी आर पर, ये सब हो गया। अच्छा, ए बी माइनस बी सी आपको दे रखा है, ए बी माइनस बी सी, ठीक है। ए बी माइनस ए सी भी दे रखा है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इतना दे रखा है, तो बी सी बाई 2 पूछ रहा है। ओके, एक चीज को समझिए आप सबसे पहले। देखिए, अगर मैं ए को कंसीडर करता हूं, तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है आपको, ए बी माइनस के बी सी, ये आपको 4 दे रखा है, और ए बी माइनस के ए सी, ये आपको 2 दे रखा है, और इसका पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर एक्चुअली हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि आपको दे रखा है 32, है ना। तो ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। एक बात सोचिए आप, अगर मैं इसमें बी सी की वैल्यू निकाल के रख दूं, ए बी माइनस के 4 रख सकता हूँ,
AB -4 और यहाँ से AC की वैल्यू निकाल के रख दूं AB -2, कर सकता हूँ। तो 6 इधर जाके जुड़ जाएगा, 38 हो जाएगा, वही हो जाएगा 3B 3AB 3AB इज इक्वल टू 38। तो AB की वैल्यू आ गई जो कि आ गई 38/3 आ गई। पूछा किसकी वैल्यू थी, BC की। तो यहाँ पे रख लेते हैं 38/3 माइनस के 4 इज इक्वल टू BC। 12 माइनस कर लेते हैं तो 6 26/3। लेकिन इसका भी आधा करना है आपको ना, BC/2 करना है। तो बस 26/3 इंटू 2, तो आंसर आ गया 13/3। तो यही आंसर है ना। तो इसमें जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी थी, सच कुछ नहीं था। जैसे बेसिक आपको कि इधर से उधर चीज़ों को लेके जाना है और कुछ नहीं। ठीक है ना, कर सकते हैं। डन है बात, चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। Chord AB and CD of a circle intersect each other at P। ठीक है, कहाँ कट कर रहे हैं ये नहीं पता लग रहा, एक इंटरनली एक्सटर्नली सॉरी। AB ऐसे बनेगी और CD ऐसे बनेगी, है ना, एक दूसरे को P पे कट करके। AB आपको दे रखी है 7, CD आपको दे रखी है 1, PD आपको दे रखी है 5। अच्छा, 50% ऑफ लेंथ PA। तो सबसे पहले आपको ये PB निकालनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, चलना है आपको P से D तक जाना है, P से ही C तक जाना है, P से आपको B तक जाना है, P से ही A तक जाना है। PD आपकी 5 हो गई, PC आपकी 6 हो गई, PB आपकी X हो गई और PA हो गई आपकी X+7। ठीक है, ये आपका 30 हो गया। तो इक्वेशन बन गई x² + 7x - के 30। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 10 3 10 और 3 ब्रेकेज होता है ना, 10 - के 3, ऐसे तो ब्रेकेज होगा 10 - के 3, जब भी तो 7 बनेगा। ओके, अब यहाँ इनके आपको चेंज कर दीजिए, साइंस चेंज कर दीजिए। सबसे पहला काम होता है इसको इस तरीके से ब्रेक करना कि वैल्यू भी 30 आ जाए और इससे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा प्रोसेस होता है इनके जो साइंस है उनको चेंज करना। ये बेसिकली बैंकिंग का पोर्शन होता है, इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रोसेस हो गया। अब x² के साथ तो कुछ है नहीं, तो कुछ करेंगे नहीं। अब माइनस वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती x की, तो x की वैल्यू क्या होगी 3। तो बेसिकली ये 3 आ गया। 7 और 3 10, 10 का 50% आपको निकालना है जो कि 5 होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। डन है बात, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। AB इज अ chord ऑफ a circle with center O। ठीक है, सीजन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिए एक कॉर्ड AB, सेंटर यहाँ पे बना लीजिए और C पॉइंट को यहाँ बना लीजिए। ठीक है, ABO ABO, ठीक है, ABO एंगल आपको दे रखा है 40। ACB पूछा है, ACB ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है ना। ओके, एक बात बताइए, मैं इसको भी जोड़ सकता हूँ और मैं यहाँ पे बना सकता हूँ चीज़ें, बस ये बनाते ही खेल खत्म हो जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। ये 40 है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है बताइए रेडियस, और ये भी 40 होगा। तो ये बेसिकली 100 होगा, ये इसका आधा होगा 50। और आप जानते हैं साइक्लिक बन रहा है PACB, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो आपका 130 हो जाएगा। बस 130 इज द राइट आंसर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगा। ओके, पढ़िए। In a circle with center O and the radius 13 cm, two parallel chords are drawn on the different sides of the center. If the length of the one chord is 10 cm and the distance between the two chords is 17, then find the difference in the length of two chords। ठीक है ना। अब देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें वही वाली बात है, क्वेश्चन बिल्कुल वही वाला है। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं इस टाइप से, क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है।
तो समझिए, इसमें सबसे पहले आपको रेडियस मिल गई 13 सेंटीमीटर, इसमें आपको एक कॉर्ड मिल गई C1 मिल गई जो कि 10 सेंटीमीटर है, C2 आपको पता नहीं है कितनी होगी, और डिफरेंस जो है वो सब मारिए गोली। देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको कॉर्ड्स को हाफ करना, तो ये हाफ हो गया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता तो इसको आप x/2 कर सकते हैं, और 13 तो 13 ही रहेगा। तो आपको पता है एक ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13, तो बेसिकली x/2 की वैल्यू 12 है। अब अगर x/2 की वैल्यू 12 है तो x कितनी होगी, 24। तो आपके पास ये दूसरी कॉर्ड की लेंथ आ गई 24। तो एक कॉर्ड 2 की लेंथ आ चुकी है, कॉर्ड 1 की लेंथ ऑलरेडी ही 10 थी, तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर आप इतने प्रो हो जाते हैं, इन चीज़ों को इस तरीके से समझ लेते हैं, तो पेपर में करना बड़ा आसान हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ओके। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस सेशन, यू कैन कमेंट, और अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर दूसरी तीसरी बार जुड़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है सेशन, तो समझिए बात को कैसे करना है, आपको समझनी है चीज़ों को, ठीक है ना। आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि जब तक आप मेहनत से आगे नहीं बढ़ेंगे, हर चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक क्लैरिटी नहीं बनेगी, राइट। चलिए मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर नाउ, बढ़िया से करते रहिए।